Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। हम लोग डायनामिक्स देख रहे थे नहीं, तो हम लोग आज डायनामिक्स ही कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि ड्रैग एंड लिफ्ट की बात की थी नहीं। कल हमने आपसे ड्रैग एंड लिफ्ट की बात करती नहीं। गुड मॉर्निंग डिम्पल। तो कल हमने आपको ड्रैग एंड लिफ्ट की जानकारी कुछ दी थी, क्लियर। लगे आज वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्लियर। लगे आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्लियर। लगे आज डायनामिक्स कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का। इज दैट क्लियर? और बोला कि इसके बाद अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग डायमेंशनलेस नंबर देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन से चल रहे थे? 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 68 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68, a body is called a streamlined body। बोला गया क्या कि अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। कल बताया था ना, कल मैंने दोनों बॉडी जिक्र किया था, स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड ब्लफ बॉडी। कल हमने दोनों बॉडी जिक्र किया था आपसे, स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड ब्लफ बॉडी। इज दैट क्लियर? बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग सुधांशु। बोला कि दो बंदे आए, दोनों का आंसर आ गया बी, क्लियर। बोला गया क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बोला गया क्या बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। तो हमने बताया था ना कि जितने भी आप प्लेन की बात करते हैं या शिप की बात करते हैं, वो सब बनाया जाता है स्ट्रीम्ड लाइन, क्लियर सी बात है, ताकि अलोंग द स्ट्रीम चल सके नहीं। तो बोला गया क्या कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस अलोंग द फ्री स्ट्रीम, मतलब नहीं है। बोला कि सरफेस ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइन। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉडी का जो सरफेस है वो आपका स्ट्रीम लाइन से क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। फ्लो इज लैमिनार अराउंड इट, कोई मतलब नहीं, नहीं कोई जिक्र ही नहीं किया था कल लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो का। यहाँ पे क्या पॉइज टू डाइन, ठीक है बताते हैं, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। बोला गया क्या, इट प्रोड्यूसेस नो ड्रैग फ्लो, नहीं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला गया क्या कि सुधांशु आपका प्रॉब्लम हमें एक्चुअली बेसिकली समझ नहीं आया था। आप बहुत माने कि अजीब प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। आपको पॉइज से आपको पॉइज से न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन नहीं आता है। मतलब ये हुआ ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन नहीं पता है, क्लियर। बोला कि इसका मतलब सीधा सा बात है, यही ठहर रहा था, क्लियर। बोला कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 kg पर मीटर सेकंड इक्वल्स टू होता है आपका 1000 अपॉन 100, और ये क्या हो गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, क्लियर सी बात है। तो इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 10 पॉइज, क्लियर। तो बोला कि 1 पॉइज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 पॉइज इक्वल्स टू हो गया 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन देखिए एक बार, आपका क्वेश्चन क्या था। बोला कि आपका क्वेश्चन था, बोला कि 1 पॉइज इज इक्विवेलेंट टू, 1 पॉइज इज इक्विवेलेंट टू। तो बोला कि पॉइज का मतलब होता है, आपको मैंने बताया था पहले ही, जो पॉइज है ये है आपका सीजीएस यूनिट, बताया था ना। पॉइज है आपका सीजीएस यूनिट, क्लियर सी बात है। अगर एसआई की बात करते हैं तो एसआई होता है आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो सीजीएस की अगर बात करेंगे इसी में, सीजीएस की, तो बोला गया जहां न्यूटन है फोर्स का यूनिट, वहां डाइन हो जाएगा, सेकंड सेकंड ही रहेगा, और यहां हो जाएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत क्या था इसमें? बोला गया डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। बताया था ना आपको, मतलब पहले भी बता चुका हूं कि डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है, क्लियर। लगे यूनिट कन्वर्जन में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर बात है। मैंने आपको बता दिया है कि जहां आप ऐसा यूनिट लिख रहे हैं वहीं पे आपको क्या कर देना है, सीजीएस यूनिट, खत्म बात, क्लियर है। या और कोई डाउट?
समझ में आया बात? बोला कि न्यूटन की जगह पे बस खाली क्या लिख दिया, डाइन, खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। गुड मॉर्निंग रजत। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। गुड मॉर्निंग सोनाली। गुड मॉर्निंग विकास। हो गया, इसका आंसर क्या आया बताइए प्लीज देख के। संजय गुड मॉर्निंग। लगे इसका आंसर अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, वेंचुरी मीटर, क्योंकि इसमें सबसे कम लॉसेस होता है। क्यों लॉसेस कम होता है ये भी हमने आपको बताया था नहीं, कि लॉसेस कम होने का कारण क्या है, हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था नहीं, बोला था ना कि ग्रेजुअली क्या है आपका, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग डिवाइस नहीं। बोला कि चेंज चूंकि क्या है आपका बहुत स्मूथ है, इसी कारण से लॉसेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बताया था ना। बोला कि चेंज, जब चेंज बहुत स्मूथ होता है तो लॉसेस कम होता है। चेंज अगर सडन होगा, अब्रप्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, तो लॉसेस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा नहीं। तो इसी कारण से ओरिफिस में लॉसेस ज्यादा होता था, इसी कारण से ओरिफिस में लॉसेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूलर्स इक्वेशन ऑफ द मोशन बेस्ड ऑन। कल तो ये क्वेश्चन हो चुका था मेरे ख्याल से, कल ये क्वेश्चन हो चुका था नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन नंबर 70 का। उसके बाद भी विकास टिक कर रहा है बी, इसका मतलब क्या हुआ, बोला कि ऑब्वियस सी बात है, कल हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं नहीं, तो ये है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये है आपका बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर सी बात है, ये है बर्नौलीज इक्वेशन। और ये जो है यूलर्स इक्वेशन, ये था आपका फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is known as force, rate of change of momentum is known as force, is that clear? तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कह सकते हो, जब मैंने पहले बोल दिया कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बर्नौलीज है तो उस पे यूलर कैसे हो सकता है। क्लियर, बोला कल ही बताया था आपको, दैट इज दैट बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इज दैट क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं, बोला सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कल का बताया हुआ चीज था आपके लिए नहीं। बोला देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। करंट मीटर, करंट मीटर बताया था, करंट मीटर की भी बात किया था, करंट मीटर था आपका, इसके बाद क्या था आपका, एनीमोमीटर था, हॉट वायर एनीमोमीटर। क्लियर बात है, ये सब बताया था। 71 बताते चलिए प्लीज। 71 का आ रहा है बी, 71 बी। और कुछ, 71 का आ गया बी। बोला कि वेलोसिटी इन ओपन चैनल, बोला कि क्या कि देखो वेलोसिटी की बात करते हैं नहीं, वेलोसिटी मेजर करने के लिए क्या करते हैं, करंट मीटर का। और बताया भी था मैंने आपको कि बेसिकली, गुड मॉर्निंग राजकुमारी, क्लियर बात है, बोला कि बेसिकली मैंने आपको बोला भी था कि यूज करते हैं कहां पे, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, नहीं कहां पे, ओपन चैनल में। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कहां पे, ओपन चैनल में। इज दैट क्लियर? देखिए ध्यान से, तो बोला कि ये हो गया आपका बी ऑप्शन नहीं, वेलोसिटी मेजर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरी मीटर, the rate of flow through venturi meter varies as,
varies as the rate of flow through Venturi meter varies as the good morning बताइए प्लीज 72 का c s to the power half s to the power half s to the power half और कोई कुछ बोला कि अच्छा सबका सी आ रहा है नहीं बोला कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं कैसे सिंपल सा क्वेश्चन था तो बोला कि हमने आपको बताया है क्यू बराबर होता है आपका a1 a2 रूट अंडर 2gh नहीं अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर एग्जैक्टली यही होता है ना वेंचुरी मीटर से नहीं तो ऑब्वियस बात है अगर h की बात करेंगे तो h टू द पावर हाफ नहीं h टू द पावर हाफ मतलब q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर हाफ कोई दिक्कत नहीं नहीं तो सी ऑप्शन इज करेक्ट मतलब इसमें तो कहीं कोई सस्पिशन वाली बात ही नहीं थी नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ आगे बढ़ जाए चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं देखिएगा ध्यान से बोला कि ये क्वेश्चन देखिए फॉर अ पिटॉट ट्यूब द स्टैग्नेशन प्रेशर हेड लिखा हुआ है क्या फॉर अ पिटॉट ट्यूब द स्टैग्नेशन प्रेशर हेड इज 6.8 meter static pressure head is 5 meter cv equals to 0.9 and g equals to 10 meter per second square clear calculate the velocity निकालिए प्लीज कैलकुलेट द वेलोसिटी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आपको बताइए कितना आएगा डी ऑप्शन आ गया संजय का और बताइए बाद बाकी लोग भी बता सकते हैं ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बता सकते हैं क्लियर सी बात है बाद बाकी लोग भी बता सकते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर विकास ने बताया ए विकास ने बता दिया ए और कुछ 73 का सी बोला कि डी भी आ गया ए भी आ गया सी भी आ गया ये तो समझ में नहीं आया मतलब लग रहा है कि तुम लोग तुक्का मार रहे हो उस टाइप का क्लियर बोला कि मोहित का भी आ गया सी 3 मीटर पर सेकंड कहीं ऑप्शन है क्या रवि देखो तो ध्यान से 3 मीटर पर सेकंड कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको बोला कि फॉर अ पिटॉट ट्यूब ऑफ द स्टैग्नेशन प्रेशर हेड इज बोला स्टैग्नेशन प्रेशर हेड आपको दिया हुआ है क्लियर बोला कि कितना दिया हुआ है आपको 6.8 मीटर क्लियर एंड स्टैटिक प्रेशर हेड इज 5 मीटर क्लियर सीवी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.9 एंड जी इक्वल्स टू 10 कैलकुलेट द वेलोसिटी तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा आपका सीवी रूट अंडर 2g इंटू हमने लिखवाया था आपको स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड नहीं स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड क्लियर तो स्टैग्नेशन हेड कितना है आपका 6.8 क्लियर और माइनस 5 क्लियर तो ये हो गया आपका 1.8 क्लियर सी बात है तो ये हो गया 18 तो ये हो गया सीवी का वैल्यू 0.9 इंटू ये हो गया आपका 18 और इंटू 2 दैट इज 36 क्लियर सी बात है तो ये हो गया आपका 5.4 मीटर पर सेकंड कहीं कोई कैलकुलेशन का झंझट ही नहीं था नहीं कहीं कोई कैलकुलेशन उठाना ही नहीं था नहीं ऐसे नहीं बताना है 3 ऑप्शन मीन सी क्लियर सी बात है सी का मतलब सी ही होता है 3 नहीं होता रवि क्लियर सी बात है लगे ए बी सी डी अगर 4 ऑप्शन पूछा गया है तो 4 ऑप्शन बताने का कष्ट कीजिए इतना मैं समझने थोड़ी चलूंगा कि भाई कि 3 का मतलब सी होता है क्लियर बोला गया क्या कि ये हो गया आपका 5.4 मीटर पर सेकंड नहीं बोला दैट इज 5.4 मीटर पर सेकंड क्लियर बोला गया ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्लियर बोला गया इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट क्लियर चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट बोला गया क्या कि पिरानी गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर क्लियर बात है पिरानी गेज का यूज कहां करते हैं आपको ये बताना है ठीक है ना बताइए प्लीज पिरानी गेज का यूज करते हैं कहां पे
बोला कि पिरानी गेज का यूज करते हैं बहुत ही लो प्रेशर मेजर करने के लिए। पिरानी गेज का यूज होता है कि बहुत ही लो प्रेशर मेजर करने के लिए। इट इज यूज फॉर मेजरिंग लो प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखिएगा। बोला कि बहुत ही लो प्रेशर है तो क्या क्या यूज करते हैं आप? पिरानी गेज। इज दैट क्लियर? बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? बैरोमीटर। क्लियर बात है? और हाई प्रेशर मेजर करना है तो अपने पास में तो है ही आपका सीरीज ऑफ यूट्यूब। इज दैट क्लियर? तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अगर मॉडरेट या मीडियम प्रेशर मेजर करना है लिक्विड का तो हम लोग यूज कर लेते हैं क्या? अगर बात करें तो आपका पिजोमीटर। नहीं, क्लियर बात है? ध्यान रखिएगा इसमें। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका पिजोमीटर करते हैं। क्लियर बात है? बोला कि इसका हो जाएगा आपका वेरी लो प्रेशर। ये सब याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, दैट इज वेरी लो प्रेशर, दैट इज वेरी लो प्रेशर। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए ध्यान से। द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैंडर्ड वेंचुरीमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल एज CD इक्वल्स टू ये बताया गया है आपको। नहीं, बोला कि वेरी हाई प्रेशर के लिए अपने पास में सीरीज ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर होता है। नहीं, बोला कि सीरीज ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर होता है। बोला कि मैनोमीटर का यूज नहीं करते हैं उसको, बोला कि सीरीज में ऐड करके करते हैं। The discharge coefficient of a standard venturimeter can be expressed in general as CD equals to CD is the function of क्वेश्चन है आपका CD is the function of बोला कि CD coefficient of discharge किसका किसका फंक्शन है? CD is the function of CD is the function of देखो बोला कि ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर नहीं है। सबसे पहला चीज क्यों? क्योंकि आरई तो हमें पता चल रहा है, आरई जो है स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्या है आपका? ये है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। आरई जो है वो है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। लेकिन ये बीटा क्या लिखना चाह रहा है ये नहीं पता है अपने को। व्हाट इज बीटा ये नहीं पता है। क्लियर बात है? बोला कि यहाँ पे बीटा मेंशन करना चाहिए था इसको कि हियर आरई इज रेनॉल्ड्स नंबर एंड बीटा क्या है आपका, ये इसको बताना चाहिए। अगर बीटा एरिया रेशियो है, अगर बीटा एरिया रेशियो है, इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन ऑफ आर ई एंड बीटा हो जाएगा। नहीं, और अगर बीटा नहीं पता है अपने को, कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी का कोई जिक्र क्यों करेगा? बोले कि यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, बोले कि कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात है? बोला कि यहाँ पे हमने माना है ना, यहाँ पे बीटा कॉम्प्रेसिबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, जबरदस्ती वाली बात थोड़ी ना करेगा ये। क्लियर? तीन तीन ऑप्शन में बीटा डाला हुआ है तो बीटा क्या डाला है ये तो पता ही नहीं चल रहा है अपने को। नहीं, तो बोला कि हम लोग जाएंगे ए ऑप्शन की तरफ, फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। इज दैट क्लियर? लगे इसका आंसर तब मिस्टेक दिया हुआ है, या आंसर क्यों, ये क्वेश्चन में ही आपको बीटा जो है वो स्पेसिफाई करना था। नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम मार्क करके छोड़ देंगे। अगर हमें पता है कि CD जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ, ये याद रखना है बस खाली आपका, फंक्शन ऑफ एरिया रेशियो एंड रेनॉल्ड्स नंबर, एरिया रेशियो एंड रेनॉल्ड्स नंबर। इज दैट क्लियर? बस आपको ये याद रखना है। क्लियर सी बात है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। अब देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है आपको। इन अ फ्लो फील्ड एट द स्टैग्नेशन पॉइंट प्रेशर इज, इन अ फ्लो फील्ड एट द स्टैग्नेशन पॉइंट द प्रेशर इज। लगे ये क्वेश्चन तो कल भी करवाया गया है आपको शायद, मेरे ख्याल से। नहीं, लगे ये क्वेश्चन कल भी करवाया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको कल भी करवा के बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन होगा। डी ऑप्शन कंफर्म, सबका सही है डी ऑप्शन? बोला कि ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन ही होगा। कैसे? बोला कि स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। बोला कि स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाता है जीरो, मतलब काइनेटिक हेड जीरो एंड ऑल द काइनेटिक हेड आर कन्वर्टेड इनटू किसमें? प्रेशर हेड। बोला काइनेटिक हेड जो है वो कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। बताया तभी था आपको, पिटॉट ट्यूब में क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो प्रेशर इज जीरो होने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी जीरो है
तो प्रेशर कैसे जीरो हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर बात है। टोटल एनर्जी जीरो, ये भी गलत है। प्रेशर हेड इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, बोला कि इसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली बात है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, सो दैट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। क्लियर? बोला कि वहां पे वेलोसिटी हेड जो है वो जीरो होके वो बन गया आपका प्रेशर हेड। नहीं, नेक्स्ट, स्पेयर मेक यूज ऑफ, देखिए ध्यान से और बताइए। क्वेश्चन नंबर 77, क्या होता है आपका स्प्रेयर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेयर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेयर? क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेयर? जल्दी बताइए। मोहित ने बता दिया ओरिफिस, और कुछ? बोला कि स्प्रेयर का मतलब होता है आपका स्मॉल होल से जो फ्लो हो रहा है। नहीं, बोला कि स्मॉल होल से फ्लो हो रहा है। आप देखो ना, स्प्रे की बात करते हैं। नहीं, बोला कि स्प्रे से बना हुआ टर्म है आपका स्प्रेयर। क्लियर बात है, स्प्रे से बना हुआ टर्म है आपका क्या? स्प्रेयर। इज दैट क्लियर? बोला गया क्या कि स्मॉल होल से जो फ्लो हो रहा है। क्लियर बात है, तो स्मॉल होल को हमने क्या नाम दिया है आपका? ओरिफिस का। इज दैट क्लियर? बोला कि फ्लो थ्रू स्मॉल होल जो अगर होता है आपका, दैट इज ओरिफिस। इज दैट क्लियर? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नहीं, या बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। क्लियर सी बात है, दैट बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्योंकि बिना उस टर्म को जाने हुए नहीं बता सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ है या पास्कल्स लॉ या फ्रिक्शन। पास्कल्स लॉ का मतलब होता है कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। ये आपका पास्कल्स लॉ क्या होगा कि किसी स्टैटिक फ्लूइड के लिए, किसी स्टैटिक फ्लूइड के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम प्रेशर की बात करें तो हर एक डायरेक्शन में सेम होगा। बोला कोई मतलब नहीं है उसका। क्लियर बात है, क्योंकि स्प्रे ऐसा तो कोई सीन है नहीं। बोला कि न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ बहुत सारे हैं, तो ये तो ऐसे ही कुछ भी ऑप्शन दे दिया। नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, एक बोलता है इनर्शिया, एक बोलता है आपका फोर्स, और तीसरा बोलता है आपका ईच एक्शन आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पे कहीं कोई मतलब है नहीं, फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं। सो दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। इज दैट क्लियर? लगे एनर्जी बैलेंस पे ये वर्क करता है। क्लियर से बात है, तो बोला कि आपका हो गया आपका ए ऑप्शन। वैसे आपको ध्यान रखना है कि ओरिफिस जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर से बात है। नेक्स्ट, द डिवाइस not used for measuring pressure is, the device not used for measuring pressure is, the device not used for measuring pressure is, क्लियर? देखो एलवीडीटी जब बात करते हैं तो एलवीडीटी हम नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले यूज करते हैं। क्लियर से बात है, लगे ये प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेन गेज आप यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। क्लियर से बात है, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन रोसेट हम यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। नहीं, पीजोमेट्रिक क्रिस्टल का यूज करते हैं हम प्रेशर मेजर करने के लिए। पायरोमीटर का यूज करते हैं हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। पायरोमीटर का यूज हम करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। कैसा टेम्परेचर? तो बोला गया हाई टेम्परेचर। बोला कैसा टेम्परेचर? तो बोला गया हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कैसे मेजर करता है ये? तो रेडिएशन से मेजर करता है। बोला कि बिना कांटेक्ट में आए हुए ये मेजर करता है। नहीं, बोला गया क्या कि रेडिएशन से मेजर करता है। क्लियर सी बात है, बोला गया पायरोमीटर का यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन से ये क्या करता है? सेंस करता है हीट को। इज दैट क्लियर? तो बोला कि पायरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, और ये आपको पता होना चाहिए, मैकेनिकल वालों को तो खासा। क्लियर बात है, क्योंकि मैकेनिकल वालों को पायरोमीटर तो जानना है कि जब आप पढ़ते हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो दैट इज पायरोमीटर। इज दैट क्लियर? किस प्रिंसिपल बेस है? हीट ट्रांसफर का कौन सा मोड यूज करता है? सो दैट इज रेडिएशन। हीट ट्रांसफर का कौन सा मोड यूज करता है? सो दैट इज रेडिएशन। और रेडिएशन जो है वो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे डोमिनेटिव माना जाता है। नहीं, रेडिएशन बेसिकली हाई टेम्परेचर पे डोमिनेटिव माना जाता है। नहीं, रेडिएशन बेसिकली हाई टेम्परेचर पे डोमिनेटिव माना जाता है। क्लियर सी बात है, तो ये सब चीज आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। नहीं, नेक्स्ट, ये तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79,
क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है ना। बोला कि इस समय क्या दिक्कत है, बोला कि काइनेटिक हेड की बात कर रहे हैं, नहीं बोला काइनेटिक हेड क्या होता है आपका, बताया था ना, वी स्क्वायर अपॉन 2g। काइनेटिक हेड होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो होता है। तो लगे अगर v की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होता है। और यहां पे क्या हो गया आपका, अगर बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, सेकेंड स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पे मीटर और मीटर कैंसल, क्लियर सी बात है। तो लग क्या बच गया आपका, मीटर। और वैसे भी जब आप बात करते हैं हेड की, तो हेड का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर। तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, नहीं। तो अगर इसका आंसर गलत दिया हो तो आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तो लगे 79 का आंसर हो गया आपका बी, 79 का हो गया आपका बी। क्या जरूरत है फुल फॉर्म जानने की, ये नहीं पता चल रहा है मुझे, नहीं। बोला कि फुल फॉर्म पे क्या है, बच्चे हो क्या कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीआईपी, क्लियर। बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स, बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स, बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स, बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स, बताइए प्लीज। सी ऑप्शन आ रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स। बर्नौलीज इक्वेशन रिलेट्स किसको रिलेट करता है, तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें क्या सोचना है, बोला कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को, तभी तो बोलते हैं एनर्जी बैलेंस्ड इक्वेशन, इज दैट क्लियर। सो दैट रिलेट्स वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज दैट क्लियर। लिखा वेरियस फोर्सेस, ये तो कोई मतलब ही नहीं, नहीं। अच्छा विथ लिखा हुआ है, ये क्लियर बात है, ये लिखा हुआ है विथ। चेंज इन मोमेंटम कोई मतलब नहीं है, टॉर्क की जिक्र करता नहीं है, फोर्सेस की जिक्र करता नहीं, किसकी जिक्र करता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की। बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो एनर्जी की चर्चा करता है, नहीं। तो यहां पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 81, बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर, Bernoulli's equation is applied for, Bernoulli's equation is applied for। बोला गया, फिर से हमने जो बोला था आपको कि एजम्पशन पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो एजम्पशन आ गया। बोला कि एजम्पशन से क्वेश्चन पूछेगा, तो एजम्पशन आ चुका है। कैसे, बोला कि इनकॉम्प्रेसिबल इन विस्कस, तो इनकॉम्प्रेसिबल और इन विस्कस को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं आइडियल, क्लियर बात है। इन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं आइडियल, इज दैट क्लियर। सो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। मतलब कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखते चलो बस। बोला कि क्या क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है इस सब में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाला है, जिसमें क्या है आपका कि टाइम जो है वो बहुत कम लगना है, नहीं। नेक्स्ट, application of Bernoulli's equation results that, application of Bernoulli's equation requires, result नहीं, requires that। अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट वर्ड यूज करके चला था, नहीं लगे, अभी जस्ट यही वर्ड यूज करते हुए ही आगे बढ़ा था। बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन अभी जस्ट यूज करते हुए वर्ड आगे बढ़ा था, बताइए प्लीज। बोला कि 82 पे हैं हम, बोला कि 82 की बात कर रहे हैं, नहीं। बोला टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में, नहीं काफी टाइम लग रहा है। बोला कि देखो ध्यान से क्या होगा, बोला कि अगर बात करें हम, तो बोला कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन रिक्वायर्स दैट द फ्लूइड इज इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल। फ्लूइड जो है वो क्या आपका इनविस्कस है, और फ्लूइड जो है वो क्या है आपका इनकॉम्प्रेसिबल है। फ्लूइड इज इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, क्लियर। लगे फ्लूइड इज इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, फ्लूइड इनविस्कस है और फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, क्लियर सी बात है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे,
लगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, द साइज ऑफ वेंचुरी सॉरी द साइज ऑफ वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाइड बाय, लगे वेंचुरी मीटर का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, बोला कि वेंचुरी मीटर की साइज जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वेंचुरी मीटर का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, बोला कि वेंचुरी मीटर का साइज कैसे डिसाइड करते हैं, क्लियर, बोला कि लेंथ ऑफ वेंचुरी मीटर से, कभी नहीं। बोला गया क्या कि एक ऑप्शन आ रहा है, बोला कि फ्लूइड प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, डिस्चार्ज से नहीं, डिस्चार्ज तो मेजर करते हैं, डिस्चार्ज तो मेजर करते हैं, बोला कि बेसिकली डिसाइड करते हैं पाइप के डायमीटर से, बेसिकली डिसाइड करते हैं किससे, पाइप के डायमीटर से, इज दैट क्लियर, क्योंकि बोला कि पाइप का डायमीटर है आपका D1 और थ्रोट का डायमीटर है आपका D2, तो मैंने पहले भी आपको बताया था D2 इक्वल्स होता है 1/3 टू 1/2 ऑफ D1, इज दैट क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पाइप का डायमीटर स्पेशली है ही नहीं, तो इसी कारण से पाइप का डायमीटर एंड थ्रोट का डायमीटर आप दोनों से डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बोला कि यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर हो गया आपका फिलहाल सी, यहाँ पे फिलहाल हो गया आपका सी, इज दैट क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, मतलब वर्ड जो है वो एक एक चीज याद करते रहिएगा, नहीं। नेक्स्ट, द टर्म v स्क्वायर बाई 2g इज नोन एज, ये सब एक एक टर्म आपको लिखवाया हुआ है कॉपी में, द टर्म v स्क्वायर बाई 2g इज नोन एज, द टर्म v स्क्वायर बाई 2g इज नोन एज, लगे आंसर गलत आ भी गया, डिंपल का आंसर गलत हो भी गया, नहीं, और यही गलती आप लोग एग्जाम में भी करिएगा, यही गलती, कहीं तुम्हें वेलोसिटी हेड दिख रहा है क्या मोहित लिखा हुआ, हाँ, तुम्हें कहीं ऑप्शन में वेलोसिटी हेड भी दिख रहा है क्या लिखा हुआ, क्लियर, लगे यही गलती आप एग्जाम में कीजिएगा कि आप पहले ए ऑप्शन देखिएगा, नन ऑफ दीज, सुनो सुनते जाओ उसका, नन ऑफ दीज, लगे सब नालायक हुए हैं यहाँ पे और कोई बात नहीं है, बोला कि क्या कि तो आता हुआ क्वेश्चन गलती करने वाले ये लोग हैं, क्लियर, बोला कि क्या कि अगर हम बात करें P/W प्लस वी स्क्वायर बाई 2g और प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P/W क्या है आपका, व्हाट इज P/W, व्हाट इज P/W, प्रेशर हेड, व्हाट इज v स्क्वायर बाई 2g, वेलोसिटी और काइनेटिक हेड, बताया है, वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड, और जेड क्या है आपका, डेटम हेड, इज दैट क्लियर, बोला कि इस इक्वेशन का हर एक टर्म का यूनिट क्या है आपका, एनर्जी, एनर्जी अपॉन वेट, एनर्जी अपॉन वेट, बताया था कभी, जब बर्नौली इक्वेशन बताया था आपको 3 दिन पहले, तो बताया था ये एनर्जी पर यूनिट वेट, बोला कि इसका हर एक टर्म एनर्जी पर यूनिट वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर सी बात है, तो एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, इज दैट क्लियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर, मतलब आप देखोगे एनर्जी पर यूनिट वेट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, मीटर, देखो ध्यान से, एनर्जी है यहाँ पे, नहीं तो लगे एनर्जी का मतलब क्या हो गया आपका न्यूटन, अगर बात करेंगे तो न्यूटन मीटर, जिसको कहते हैं हम एनर्जी कहते हैं, और यहाँ पे अगर वेट है तो वेट का यूनिट हो गया न्यूटन, तो ये हो गया आपका मीटर यूनिट, तो लगे इसका यूनिट जो है आपका मीटर है, समझ बात है, या एनर्जी पर यूनिट वेट है, बस अभी जस्ट बनाया हुआ क्वेश्चन और अभी नन ऑफ दीज टिक करके निकल गए, क्लियर, तो ऐसी ऐसी गलतियां आप करके आएंगे एग्जामिनेशन में, आप देखिएगा, बोला कि जो बंदे कट ऑफ पे पहुंच के रुक जाते हैं वो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को गलत करके रुकते हैं, बोला कि क्या कि आता हुआ क्वेश्चन जब हम गलत कर देंगे तो हम बाउंड्री लाइन पे जाके स्टॉप हो जाएंगे, उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कंफर्म रहिएगा, ठीक है ना, तो बहुत पेशेंसली आंसर देना है। नेक्स्ट 85, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, जल्दी बी, क्वेश्चन नंबर 85,
क्वेश्चन नंबर 85 बी। क्वेश्चन नंबर 85 का आ गया बी। क्लियर? देखते हैं। बोला कि द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नहीं तो जब डाइवर्जिंग पोर्शन है, ऑब्वियस सी बात है, तो एरिया बढ़ते जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो घटते चला जाएगा, नहीं बोला कि एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम। इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट है आपका a1v1 इक्वल्स टू a2v2 का। क्लियर सी बात है? सिंपल सा कंसेप्ट। क्लियर सी बात है? तो इसका हो गया आपका कौन सा आंसर? बी। बोला कि 85 का आ गया बी। क्लियर? चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट 86। बोला कि 86 का बताइए प्लीज। 86 क्या आपका? वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर इज बेस्ड ऑन। ये सब क्वेश्चन क्या है? बोला कि ये सब क्वेश्चन जो है वो बस जस्ट जो है वो रिपीटेशन टाइप का क्वेश्चन है, नहीं दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। इज दैट क्लियर? बोला कि बर्नौलीज पे बेस्ड है आपका ओरिफिस। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 87, the flow measurement device that produces low head loss, low head loss, low differential pressure and has low sensitivity is, and has low sensitivity is। लगे पूछ रहे द फ्लो मेजरमेंट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लो हेड लॉस, पहला लो डिफरेंशियल प्रेशर, क्लियर, एंड हैज लो सेंसिटिविटी इज। तो लगे ऑब्वियस सी बात है कि ये सब क्वालिटी सब किसमें है आपका? वेंचुरी मीटर में। इज दैट क्लियर? दैट इज वेंचुरी मीटर। लगे ये सब चीज आपको कुछ एक चीज याद रख के चलना पड़ेगा, नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? बोला गया क्या कि रोटामीटर जो होता है वो हाईली सेंसिटिव है। क्लियर बात है? रोटामीटर जो है वो हाईली सेंसिटिव है। क्लियर सी बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 88, क्वेश्चन 88, फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय, फ्लो थ्रू अ फ्लो रेट, फ्लो रेट थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड बाय, फ्लो रेट थ्रू अ सर्कुलर पाइप is measured by। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्या आ गया इसका? डी। क्लियर? दैट इज डी। ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज डी। क्लियर सी बात है? आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। बोला कि वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर दोनों का ही यूज करते हैं हम, किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का ही यूज करते हैं हम डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, नहीं बोला कि वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर का, और इसका है आपका फ्लो वेलोसिटी के लिए, फ्लो वेलोसिटी, इसका यूज करते हैं हम फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए। क्लियर सी बात है? बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89,
ये तो क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया नहीं। बोला कि क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये बात करते हैं। बोला कि Q बराबर होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। क्लियर। बोला कि Q की बात करते हैं, सो दैट इज 2, और एरिया की बात करते हैं दैट इज 0.5 और इंटू V। तो V इक्वल्स टू हो गया आपका 2 अपॉन 0.5, नहीं कितना हो जाएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। Clear? That is 4 meter per second. So D option, sorry, B option is correct. B option is correct. That is 4 meter per second. Is that clear? लगे 4 meter per second is the correct option. क्लियर सी बात है। तो लगे ये आपका चैप्टर 5th कंप्लीट हुआ। बोला कि क्या कि ये आपका चैप्टर 5th कंप्लीट हो गया। क्लियर। बोला कि अब हम चैप्टर 5th कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो और लगाना चाहेंगे। बोला बोला कि क्या कि ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ, अब इसके अलावा हम कुछ और लगाना चाहेंगे, नहीं लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अब हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे। बोला कि अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है पहले ये देख लीजिए आप। क्लियर। चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर फ्लो। बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्लियर। बोला कि क्वेश्चन कम पूछता है इस चैप्टर से, लेकिन क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं। क्लियर। बोला कि ये दो चैप्टर है। बोला कि एक चैप्टर है ये। क्लियर। और एक चैप्टर है ये बाउंड्री लेयर थ्योरी। इज दैट क्लियर। ये दूसरा चैप्टर। तो बोला क्या क्या कि डायमेंशनल एनालिसिस हम आज पढ़ लेंगे, बाउंड्री लेयर थ्योरी हम थोड़ा बहुत कल पढ़ लेंगे। नहीं बोला कि आधे घंटे में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे और हाफ एन आवर में हम पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। क्लियर सी बात है। लेकिन इससे पहले हम कुछ एक क्वेश्चंस लगाना चाहेंगे, नहीं या पहले पढ़ा दें इस चैप्टर को डायमेंशनल एनालिसिस को, या पहले कुछ क्वेश्चंस लगा लें। क्लियर। क्वेश्चंस मतलब क्या, क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बेसिक प्रॉपर्टीज से। जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं आपके लिए। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया इसको। अच्छा क्लियर। पहले कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं देखिएगा ध्यान से। सुनो आंसर कैसे देना है पहले ये सुनो। आंसर कैसे देना है ये सुनो पहले। क्लियर बात है। बोला कि 3 क्वेश्चन है यहां पे। बोला कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। नहीं आपको ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है। 1A, 2B, 3C। क्लियर सी बात है। तीनों क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे, इस टाइप से लिखना है। आप ये भी मत लिख देना 1A 2B 3C, 1A 2B 3C। इज दैट क्लियर। इस टाइप से इस 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे, 4 क्वेश्चन का दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं लगे 4 क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं कि पहले 1 का आंसर दे दिए फिर 2 का देंगे फिर 3 का फिर 4 का। चारों का आंसर एक साथ देना है। चारों का आंसर एक साथ देना है। क्लियर बात है। तो चारों क्वेश्चन का आंसर आप एक साथ दीजिएगा। तो पहले पेपर पे लिख लीजिए चारों का आंसर फिर टाइप कीजिएगा। नहीं नहीं तो ऐसे मुझे देखने में दिक्कत होगा। क्लियर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जल्दी से। आपके पास में इस 4 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 सेकेंड टाइम है। क्लियर। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। क्लियर। ये आया आंसर गोकुल का। डिंपल का आ गया फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ कौन देगा डिंपल आंसर।
फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी। और कुछ? और कुछ देखिए और बताइए प्लीज, देखिए और बताते चलिए। चलिए अब मैं बनाता हूं, नहीं टाइम हो गया आपका, लेकिन अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं इसको। बोला क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, पहले ये देखिए। बोला कि क्या कि सबसे पहले पूछ रहा है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बोला पूछ रहा है क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो न्यू बराबर क्या होता है आपका, म्यू बाई रो। न्यू बराबर क्या होता है आपका, म्यू बाई रो। बोला कि डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अगर म्यू की बात करेंगे तो म्यू का यूनिट हो गया आपका केजी पर मीटर सेकेंड, और अगर डेंसिटी की यूनिट बात करेंगे तो हो गया केजी पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? लगे ये केजी और केजी कैंसल, ये मीटर और मीटर कैंसल, नहीं तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर? तो लगे अगर हम बात कर लें इस क्वेश्चन की, तो लगे इसका आंसर आ गया आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट का हो गया ए। बोला कि फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड, अब पूछ रहा है तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमें पता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है या स्ट्रेस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। बोला कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर बात करें तो बोला कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये क्या आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन, नहीं न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? तो इसका हो गया आपका सी। क्लियर बात है, मतलब सेकंड का हो गया आपका सी। क्लियर? थर्ड की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। बोला कि अगर सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन सिग्मा बराबर होता है आपका एफ एस अपॉन एल, एफ एस अपॉन एल। इज दैट क्लियर? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। बोला कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? तो फोर्स क्या हो गया आपका, न्यूटन। क्लियर बात है, और ये हो गया न्यूटन पर मीटर। लेकिन आपसे न्यूटन पर मीटर नहीं, आपसे डायमेंशन पूछा है। क्लियर बात है, ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों क्वेश्चन बनेगा। बोला कि इसमें आपका यूनिट पूछ रहा है, नहीं देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर। क्लियर बात है, और इसमें आपसे डायमेंशन एल के टर्म में पूछ रहा है, नहीं तो बोला कि न्यूटन को होता है फोर्स का यूनिट, लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां क्या लिख दें मीटर। बोला कि मीटर और मीटर कैंसल, तो केजी का हो गया आपका एम और मीटर का हो गया आपका टी, ये हो गया आपका एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। कोई ऑप्शन है? नहीं है क्या? एम टी माइनस टू है ना, डी ऑप्शन, दैट इज एम टी माइनस टू। क्लियर? एम टी माइनस टू। क्लियर सी बात है, तो इसका हो गया आपका डी। बोला कि फर्स्ट का हो गया आपका ए, सेकंड का हो गया आपका सी, थर्ड का हो गया आपका डी। इज दैट क्लियर? फोर्थ की बात करते हैं। बोला द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, बोला यहां यूनिट पूछ रहा है आपसे, नहीं बोला कि अब देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता नहीं है, ये तो प्रेशर का होता है। जूल पर मीटर, तो जूल का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी बराबर होता है आपका न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर अपॉन मीटर अगर रहेगा तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन, और न्यूटन होता है आपका फोर्स का यूनिट, न्यूटन होता है आपका फोर्स का यूनिट। इज दैट क्लियर? बोला कि इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहां लिखा हुआ है जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? बोला कि ये मीटर और ये मीटर कैंसल, सो दैट इज न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर क्या हो गया आपका जूल, न्यूटन पर मीटर हो गया आपका जूल। इज दैट क्लियर? यहां लिखा हुआ है वॉट, तो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। बोला कि टाइम का तो कोई टर्म ही नहीं है इस इक्वेशन में, नहीं बोला कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर? तो बोला कि फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। सबका पीडीएफ नहीं मिल जाएगा मोहित, आज प्रकट हुए हो
पता है नहीं आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं। बोला कि सबकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, ये क्वेश्चन यहीं लगा के चलना है बस, खाली खत्म। बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन नहीं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फिर से दे रहे हैं आपको हम। बोला कि अब दे रहे हैं आपको हम 3 क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बोला कि अब हम आपको दे रहे हैं 3 क्वेश्चन। कहां रखें इसको, यहां रख देते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा नहीं, दिख रहा है ना सब कुछ सही। बोला कि क्या कि अगर बात करें तो यहां हम आपको दे रहे हैं 3 क्वेश्चन। बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना 4 हो गया था ना, 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर सी बात है। 5, 6 और 7 का आंसर दीजिए प्लीज। 5, 6 और 7 का आंसर दीजिए। देखिए ध्यान से, 5, 6 एंड 7 का, थोड़ा फास्ट, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा नहीं, क्योंकि बहुत काम है अपने को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर। आ गया रिजल्ट, 5 का सी, 6 का बी, 7 का बी, सी बी बी। ठीक है, सबका यही आ रहा है लगभग नहीं। बोला कि ऑब्वियस सी बात है, सबका यही आ रहा है नहीं। बोला कि देखिएगा ये आपका टेस्ट है। बोला कि ये जो हो रहा है ये आपका टेस्ट हो रहा है, आप समझिएगा इस चीज को। क्लियर बात है। अब ये टेस्ट कैसा हो रहा है ये जानिए पहले। बोला कि क्या कि ये आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने टिक किया क्वेश्चन, क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। क्लियर। आप सही और गलत करते जाओगे कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ। लास्ट में मैं पूछूंगा कितने मार्क्स आए, ध्यान रखिएगा। जितने सही हुए उतने 1 मार्क्स, और जितने गलत हुए वो हो गया आपका 1/3 कर दीजिएगा। क्लियर सी बात है, 1/3, ठीक है ना, 1/3 करिएगा। और जो अनअटेम्प्टेड है उसके लिए आपका 0 मार्क्स, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ईमानदारी से अपना अपना मार्क्स बताइएगा सब। क्लियर। बोला कैसे कैलकुलेट करना पता चल गया। बोला कि अपना सही और गलत काटते चलिएगा। जैसे तो मान लो सपोज 5 का सी, 6 का बी और 7 का बी है। मान लो सपोज 7 का सी हो रहा हो आंसर। क्लियर सी बात है, तो आपका 7 हो गया गलत, तो आप उस पर क्रॉस लगाइएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं 5 की। बोला कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अभी जस्ट बताया था, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन अभी जस्ट बता रहा था। क्लियर बात है। बोला कि पहला है शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, गलत है। शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर गलत, विस्कोसिटी गलत नहीं। तो बोला कि सी ऑप्शन, फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी, इज दैट क्लियर। इसके बाद सिक्स, द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.81 पॉइज, 9.81 पॉइज है। क्लियर सी बात है। क्या लिखा हुआ यहां पे, फिल्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। बोला कि क्या निकालना है आपको, ये देखिए ध्यान से, टाउ निकालना है नहीं। तो टाउ बराबर होता है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू वी अपॉन वाई। टाउ बराबर बताया था ना, म्यू वी अपॉन वाई, इज दैट क्लियर। अगर म्यू की बात करेंगे तो 9.81 है पॉइज में, तो 9.81 इंटू कितना हो गया आपका 0.1, इंटू वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन वाई। तो अगर y की बात करेंगे तो y कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू
10⁻²। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा आपका 98.1 इंटू 2, सो दैट इज 196.2। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, बोला कि 6 का हो गया आपका बी। क्लियर। और 7 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो अभी जस्ट लिखा था न्यू इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो बोला कि मीटर का हो गया L2 और ये हो गया आपका T-1, L2T-1। इज दैट क्लियर। बोला कि इसका आंसर हो गया आपका बी, इसका आंसर हो गया आपका बी। इज दैट क्लियर। बोला कि ये हो गया आपका सी, बी और बी। इज दैट क्लियर। तो टोटल 7 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किया। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ रहे हैं अभी 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 आप रिजल्ट मत बताइएगा, रिजल्ट बाद में जब लास्ट करेंगे तब। आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, सो यू शुड आस्क। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। 5, 6 और 7 में कहीं कोई डाउट हो सो यू शुड आस्क, आपको पूछना है। क्लियर सी बात है। बोला कि चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोला कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। 8 का सी, 9 का डी। 8 का सी, 9 का डी। 8 का सी, 9 का डी। अच्छा, आंसर चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जो आंसर आपका पहला आया वही आंसर। अब जैसे मोहित ने आंसर दे दिया 8 का सी, तो अब उसका 9 वैलिड नहीं होगा। क्लियर सी बात है। क्योंकि मैंने बोला था दोनों आंसर आपको साथ साथ देना है। क्लियर सी बात है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर। आंसर बार बार चेंज नहीं करना है। एक बार लिख दिए, ओएमआर सीट डार्क हो गया, तो अब ओएमआर सीट आपका चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर ओएमआर सीट डार्क हो गया तो ओएमआर सीट चेंज नहीं होगा। और ये टाइम लिमिटेशन है, ये टाइम लिमिटेशन में चल रहा है। क्लियर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि ये बहुत टाइम लिमिटेशन में चल रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बोला कि क्योंकि 9:15 तक अपने को ये पूरा सेट सॉल्व कर लेना है। 9:15 तक अपने को पूरा सेट सॉल्व करना है। नहीं मतलब 9:20 तक रख लीजिए, तो अपने पास में अभी 20 मिनट और 22 मिनट और टाइम है। क्लियर सी बात है। मतलब 22 मिनट और टाइम है, जिसमें हम आपको आंसर भी बताते चल रहे हैं, या 9:30 तक आंसर बताते हुए काम करें तो 8 का सी, 9 का डी। इज दैट क्लियर। 8 का सी एंड 9 का डी हो गया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं। क्लियर। और जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप आंसर मत दीजिएगा। नहीं, क्योंकि जहां मैंने स्टॉप कर दिया वही स्टॉप हो गया। प्लीज लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्टूडेंट का आंसर आया है। क्लियर। बाद बाकी का आंसर नहीं आया। लगभग 20-22 बंदे हैं इसमें। क्लियर सी बात है। चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि सबसे पहले बात करें डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो बोला कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, बोला कि विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी म्यू किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसको गर्म करेंगे, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा तो लिक्विड थिन होगा। थिन होने का मतलब हुआ विस्कोसिटी डिक्रीज करना। थिन होने का मतलब हुआ विस्कोसिटी डिक्रीज करना। समझिएगा ध्यान से। क्लियर सी बात है। तो बोला गया और गैस के केस में अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली का मतलब ये नहीं कि लीनियरली बढ़ेगा। क्लियर सी बात है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब बोला गया क्या कि म्यू लिक्विड की बात करेंगे तो इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर सी बात, सॉरी म्यू इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो म्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा। दोनों इनवर्सली है। और अगर गैस की बात करेंगे तो गैस में अगर म्यू इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, या टेम्परेचर वाइस वर्सा,
टेम्परेचर इंक्रीज तो म्यू इंक्रीज। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बोल रहा है आपको, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है म्यू लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा। तो एन इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड डिक्रीज इन दैट ऑफ गैस। इज दैट क्लियर? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे 8 का हो गया आपका सी। क्लियर? अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो बोला कि ब्लड जो है वो है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इज दैट क्लियर? और ये भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कैसा है, तो ये है आपका स्पेशल टाइप, दैट इज सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक। बोला कि जो बंदे नए आए हैं, आज ज्वाइन किए क्लास को, क्लियर सी बात है, उनको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज अप करना पड़ेगा, सब कुछ फिर से देखना पड़ेगा। बोला कि वीडियोस में थ्योरी भी पड़े हुए हैं, क्लियर, यूट्यूब पे भी थ्योरी पड़े हुए हैं, और इसी वीडियो में, आज 15th वीडियो है, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ थ्योरी है, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखना पड़ेगा। नहीं बोला कि ऑब्वियस सी बात है, दैट इज सूडो प्लास्टिक। तो बोला कि ब्लड इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड, गलत है। नहीं, ब्लड जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नहीं बोला कि द रेट ऑफ स्ट्रेन वेरीज नॉन लिनियरली विद शियर स्ट्रेस फॉर ब्लड। ऑब्वियस सी बात है, नॉन लिनियरली वेरी करता है। ग्राफ जो है वो आपका इसका सूडो प्लास्टिक का कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। बोला कि सारा ग्राफ बनवाया गया है, क्लियर सी बात है। तो बोला गया क्या कि असर्शन तो गलत है और रीजन जो है वो सही है। नहीं बोला कि ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। नहीं बोला कि ये हो गया 9 का बी। बोला कि सी एंड डी, सी एंड डी। इज दैट क्लियर? बोला कि सी एंड डी। क्लियर सी बात है। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए कौन सा नंबर तक हो गया, 9 नंबर तक। नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? बताइए प्लीज क्या क्या होगा जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका, 9:02 हुआ है। 9:03 तक सबका आंसर चाहिए। 9:03 तक सबका आंसर चाहिए। 9:02, 9:03 तक सबका आंसर चाहिए। 1 मिनट में 3 क्वेश्चन होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नहीं 1 मिनट में 3 क्वेश्चन होना भी चाहिए। 9:03 हुआ है, 9:04 तक नहीं, 9:03 हुआ है अभी, 9:02 नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। डी, डी और सी। डी, 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 डी एंड सी। रजनीश ने एक ही आंसर दिया स्लॉट में, सिर्फ 10 का डी। टेन का डी, 11 का डी, 12 का सी। हो गया? चलिए सुनो, एक बात बता रहा हूं मैं, जिनको लग रहा है कि उनका चैप्टर 1 वीक है, वो सुबह 8 सॉरी शाम में 8 PM टू 9 PM क्लास चल रहा है, नहीं उसमें भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 PM टू 9 PM जो है वो FM का ही क्लास चल रहा है आपका यूट्यूब पे। क्लियर सी बात है, आप इस पे भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा 1 घंटे में। क्लियर सी बात है, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। बोला कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं अब। बोला कि देखिए
बोला गया क्या कि सबसे पहले बात बस बोल रहा क्या कि इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एयर इंटरफेस इज कितना है आपका, बस हो गया, रजत लास्ट है, ठीक है, अब इसके बाद आंसर नहीं। बोला क्या इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073, ये हो गया आपका सिग्मा। क्लियर? क्या बोल रहा है आपको, द गेज प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप, बोला कि P बराबर होता है फॉर्मूला कितना, 4 सिग्मा बाई डी, बताया हुआ चीज है ये, 4 सिग्मा बाई डी, प्लस बात है, दैट इज 4 सिग्मा बाई डी। तो 4 इंटू 0.073 अपॉन डी 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 292, 292, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका 10 का डी। 11, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब, मतलब कैपिलरी राइज की बात करते हैं, ये मैंने कल ही पढ़ाया था इवनिंग बैच को, और आपको बहुत पहले, आपको मैंने शायद ये दूसरे या तीसरे लेक्चर में बता दिया था। क्लियर सी बात है? कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, आप कल का वीडियो देखिएगा 8 to 9 वाला, तो आपको उसमें भी दिख जाएगा, नहीं, थर्ड लेक्चर था कल। बोला अगर बात करेंगे तो H बराबर होता है कितना आपका, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी। तो पहले तो इसका आंसर दे दे। बोला कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, देखो तो ध्यान से, बोला कि H जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, बोला कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इज दैट क्लियर? अगर डायमीटर इंक्रीज करेगा तो H का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो, तो 4 सिग्मा नहीं दिया हुआ है, तो वाटर एयर इंटरफेस पे सिग्मा का वैल्यू मैंने बताया था आपको पहले भी, तो याद रखना है कितना होता है, 0.0736, क्लियर? और अपॉन रो 10⁻³ इंटू जी और इंटू डी डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, कुछ दिया हुआ है क्या, 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ बोला कि ये और ये हो गया आपका कैंसल, इज दैट क्लियर? तो जी का वैल्यू आप कर दीजिए पुट, कितना, क्लियर सी बात है? बोला कि अब देखिए ध्यान से, जी का वैल्यू जो है वो आपका, आप पुट कर दीजिए 10 और इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना, 30 mm, इज दैट क्लियर? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि इसका हो गया डी, इसका हो गया सी, तो डी, डी एंड सी, डी, डी एंड सी, इज दैट क्लियर? तो बोला गया क्या कि बस यही हो गया आपका आंसर। क्लियर सी बात है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट बिट। ये कहां रखे इसको, यहां रख देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कहां तक हो चुका था, 11 तक, नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। क्लियर सी बात है? तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 14। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। अच्छा 12 हो गया था क्या, 13, 14, 15, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, 13, 14 एंड 15, ठीक है कोई बात नहीं, 12 हो गया तो 13, 14 एंड 15, 13, 14 एंड 15, बताइए प्लीज, 13, 14 एंड 15। ए, डी एंड सी, ए, डी एंड सी, ए, डी एंड सी, और बताइए प्लीज।
13 का है, 14 का डी, 15 का सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे ही आंसर दिए अभी तक। जल्दी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, स्पीड स्पीड बहुत कम है आपका। लगे आपका तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो स्पीड के चक्कर में भी छूटते चला जाएगा। लगे बहुत क्वेश्चन जो है वो स्पीड के कारण भी आप मिस कर दोगे। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लगे बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो स्पीड के कारण भी आप मिस करोगे। बताइए प्लीज। मैंने आपको बार बार बोला है, जिनको लग रहा हो कि उनका ये पोर्शन वीक चल रहा है, क्लियर सी बात है, तो वो क्या करेंगे, आज के क्लास में 8 to 9 बैठेंगे, 8 to 9 PM, इज दैट क्लियर? बैठेंगे कंफर्म, जिनको लग रहा हो कि उनका वीक चल रहा है, क्लियर? जिनको लग रहा हो, ऐसा ऐसा नहीं कि सबके लिए कंपल्शन है, सबके लिए कंपल्शन नहीं है, क्लियर? मान लो किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि नहीं मुझे बल्क मॉडल्स जानना है, मुझे ये जानना है ऊपर वाला क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? बोला कि आपको कल का वीडियो देख के और आज बैठना है, नहीं, कल का वीडियो देख लीजिएगा एक बार, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है? और आज के वीडियो के लिए आप आ जाइएगा, नहीं, 8 to 9 PM, जिनको लगे कि उनका वीक है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि इसकी बात करते हैं, नहीं, पहला 13 क्वेश्चन की, तो हमने अभी लिखा था H बराबर होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD, किसके लिए? ट्यूब जब डालते हैं तब। और अगर ट्यूब ना डाल के अगर हम दो स्लिट डालेंगे, बोला कि ये है आपका, दो स्लिट डाल देंगे इसमें, तो बोला कि इसका फॉर्मूला होता है कितना, H बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WT, इज दैट क्लियर? बोला कि T और D जो है वो बराबर है, तो आपको नहीं लग रहा है क्या कि ये जो है ये इसका हाफ है? क्लियर सी बात है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, नहीं, हाफ कोई है, हाँ, ए ऑप्शन। ये हो गया 13 का ए, 13 का ए, इज दैट क्लियर? 14 की बात करते हैं, नहीं, तो 14 में आपको के फाइंड आउट करना है, तो के का फॉर्मूला होता है क्या, रो डीपी अपॉन डी रो, रो डीपी बाई डी रो। इसका मैं आज दिखाऊंगा भी डेराइव करवा के, सामने इवनिंग में मैं बताऊंगा भी कैसे हो रहा है, नहीं, तो अब इस वाले क्लास देखिएगा। बोला कि रो की बात कर रहे हैं, बोला कि इनिशियल डेंसिटी आपको दिया हुआ है कितना, 500 केजी पर मीटर क्यूब, तो 500। बोला कि पहले प्रेशर था 3 मेगा पास्कल, अब है 3.5 मेगा पास्कल, मतलब प्रेशर में अगर बात करें तो चेंजमेंट हो गया 0.5 मेगा पास्कल का, प्रेशर में चेंजमेंट कितना हो गया, 0.5 मेगा पास्कल का। और डेंसिटी 500 से बढ़ के 501 हो गया, मतलब चेंजमेंट कितने का है, 1 का। तो 500 गुने 0.5 कितना हो जाएगा, 250, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, क्लियर? और इसकी बात करते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मरकरी इज द मेन रीजन फॉर यूज इन बैरोमीटर, बोला कि इसका लो वेपर प्रेशर जो होता है ये बहुत ही लो होता है, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका सी, मतलब ए डी सी, ए डी सी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि 13 सही, 14 गलत, 15 सही, इस टाइप से आपको टिक करते चलना है, नहीं, बाद में आपको मार्क्स काउंट करना पड़ेगा, इसी कारण से टिक करते चलिएगा, नहीं। 13, 14 एंड 15 हो चुका है। नेक्स्ट, सिक्सटीन एंड 17, 16 एंड 17 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। 16 का बी, ये तो अभी जस्ट हुआ था, नहीं, ये तो अभी जस्ट हुआ था, अभी जस्ट करके निकले हैं।
16 का बी, 17 का ए, बी एंड ए। सिक्सटीन का बी, 17 का ए। और बताइए, 16 का बी एंड 17 का ए। और कुछ? चलिए अब मैं बनाता हूं इसको, देखिएगा ध्यान से। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कंडीशन, ये तो अभी जस्ट डिस्कस किए नहीं, 16 का बी, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बोला कि व्हेन अ फ्लैट प्लेट ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हो गया आपका एरिया, इज पुल्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया वी, क्लियर, पैरेलल टू द अनदर स्टेशनरी प्लेट लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ, ये हो गया आपका वाई, क्लियर, फ्रॉम इट, क्लियर सी बात है, एंड स्पेस इज फिल्ड विद विस्कोसिटी, ये हो गया आपका म्यू, क्लियर सी बात है। और आपसे पूछा तो फोर्स रिक्वायर्ड, तो बोला कि F बराबर होता है फॉर्मूला क्या, म्यू ए वी अपॉन वाई। तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया 0.001, एरिया का वैल्यू हो गया 0.1, वेलोसिटी हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर बात है, और डिस्टेंस हो गया आपका 0.01, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.3 न्यूटन। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं कैलकुलेटर की जरूरत इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3.3 न्यूटन, इज दैट क्लियर? सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं बोला कि 16 का बी एंड 17 का ए, 16 बी एंड 17 ए, इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन करोगे या छोड़ दें यहां पे? और क्वेश्चन करना है या आगे बढ़े? ये अब यही स्टॉप कर दें? जल्दी बताओ, 17 तक हो चुका है, क्लियर? और भी करना है अभी? बोला कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी। लास्ट क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन नहीं करेंगे क्या? क्या साइन कन्वेंशन करोगे तुम? आता है साइन कन्वेंशन करने?
17 का आंसर मुझे अब याद नहीं है, मैंने छोड़ दिया तो देख लिया, खत्म। हाँ 17 का ए था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ए था। 18 का ए, 19 का सी, 18 का ए, 19 का डी, 18 का ए, 19 का ए। अच्छा इसमें गलत होगा, 18 का ए, 19 का डी। अच्छा आंसर चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, ईमानदारी बरतो थोड़ा सा, नहीं लगे एक बार आंसर दे दिए तो दे दिए, एक बार आंसर दे दिए तो दे दिए, दोबारा चेंज नहीं करेंगे। और कॉपी करेक्शन बहुत ईमानदारी से करेंगे, कॉपी करेक्शन बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। 18 का डी, 19 का डी, 18 का ए, 19 का डी। हाँ ठीक है, कोई जी सी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जी और सी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगे जब कॉपी करेक्शन करना है तो आपको खुद से करना है, नहीं तो वो आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का ए, 19 का डी, 18 का ए, 19 का डी। चलिए ठीक है आगे, जल्दी क्विक। बोला कि इसी मोड में आपका टेस्ट चलेगा। अब नहीं बोला कि टेस्ट का और कोई अपना है नहीं, क्योंकि हम और आप मिल नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉपी करेक्शन का कोई बात है नहीं। तो उसको साइन कन्वेंशन कहते हैं नालायक, कि उसको यूनिट कन्वर्जन कहते हैं, उसे साइन कन्वेंशन कहते हैं या उसे यूनिट कन्वर्जन कहते हैं, दोनों में अंतर नहीं है क्या? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन देखना, क्लियर, और यूनिट कन्वर्जन का मतलब होता है यूनिट को कन्वर्ट करना। जरूरत नहीं था तो नहीं किए, आपको मन करे तो आप करके करिए, तब भी आंसर सेम आएगा। बोला कि ऊपर वाला था सेंटीमीटर पर सेकंड और नीचे वाला भी था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। क्लियर सी बात है, उसे कहते हैं यूनिट कन्वर्जन, ना कि साइन कन्वर्जन, साइन कन्वेंशन। क्लियर सी बात है। चलिए मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को अब। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला कि गैसेस आर कंसीडर्ड इनकॉम्प्रेसिबल व्हेन मैक नंबर इज लेस देन 0.2। सही है। बोला कि मैक नंबर का वैल्यू अगर 0.3 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल। मैंने बताया था आपको, मैक नंबर का वैल्यू अगर 0.3 से कम है तो इनकॉम्प्रेसिबल होता है। इज दैट क्लियर? बोला कि यहाँ 0.2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट सही है, 1 तो सही है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। बोला कि a न्यूटोनियन फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा, तो गलत है ये। बोला कि इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका आइडियल फ्लूइड। इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल की बात करेंगे तो उसे कहते हैं हम आइडियल फ्लूइड। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला कि एन आइडियल फ्लूइड हैज नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन, सही है, जीरो सरफेस टेंशन। क्लियर बात है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोला कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहला सही है, क्लियर बात है, और तीसरा भी सही है। सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। नहीं, एन आइडियल फ्लूइड नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन, which of these statements are correct? Is that clear? बोला कि A and C are correct, फर्स्ट का D। बोला कि फर्स्ट का हो गया आपका D। Is that clear? बोला कि इसका हो गया आपका D, समझिएगा ध्यान से। बोला कि सेकंड तो गलत हो गया, नहीं बोला कि ये हो गया आपका D 18 का। क्लियर, चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। अब देखिए ध्यान से, बोला कि नेक्स्ट, फ्लूइड्स दैट रिक्वायर्स अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस। बोला कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, क्लियर, टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्ट्रेन रेट। बोला कांस्टेंट शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा है लगातार, तो या तो ये डायलेटेंट होगा या तो ये रियोपेक्टिक होगा। डायलेटेंट और रियोपेक्टिक की विस्कोसिटी बढ़ती है, सूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रॉपिक की विस्कोसिटी घटती है, न्यूटोनियन एंड बिंघम की विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। आप ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा इससे। क्लियर सी बात है। तो बोला कि यहां पर रियोपेक्टिक है, डायलेटेंट नहीं है, नहीं तो रियोपेक्टिक इज द करेक्ट। तो बोला कि 18 का डी और 19 का ए, 18 डी 19 ए, 18 डी 19 ए, ध्यान रखिएगा, 18 का डी और 19 का ए। क्लियर सी बात है। बोला कि बहुत लोग न्यूटोनियन फ्लूइड टिक किए हैं, अबे नालायक, न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी अगर बात करेंगे तो बोला कि फ्लूइड दैट रिक्वायर्स अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस। बोला कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज करते रह रहा है,
शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है लगातार इंक्रीज करते जा रहा है, मेंटेनिंग कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, कांस्टेंट स्ट्रेन रेट को मेंटेन रख के। क्लियर बात है, देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर देखता हूं। बोला क्या क्या कि फ्लूइड दैट रिक्वायर्स अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस, बोला कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू मेंटेनिंग कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, बोला कि स्ट्रेन रेट का वैल्यू कांस्टेंट रखना है। क्लियर बात है, बोला कि क्या कि, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बोला क्या कि फ्लूइड्स दैट रिक्वायर्स अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस, बोला कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो बढ़ते चला जाएगा टू मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्ट्रेन रेट, बोला कि स्ट्रेन रेट का वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन करते हुए। क्लियर बात है, स्ट्रेन रेट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहना है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा फ्लूइड होगा ये, अगर बात करेंगे स्ट्रेन रेट का वैल्यू कांस्टेंट रहना है, क्लियर बात है, तो ये हो जाएगा न्यूटोनियन, नहीं स्ट्रेन रेट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर बात है, तो दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। इज दैट क्लियर? तो 19 का हो गया आपका डी। इज दैट क्लियर? 19 का हो गया आपका डी। क्लियर बात है, शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ? बोला कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कि अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। देख के क्वेश्चन नंबर 20 एक ही बनाइए पहले, नहीं 21 में आपको ऑप्शन चाहिए होगा, नहीं है ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्लियर बात है। इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं ए, बी, सी और ये डी। क्लियर बात है, ए, बी, सी और ये हो गया आपका डी। ए, बी, सी, डी। क्लियर सी बात है, ए बी सी डी। नहीं, वीडियो हैंग नहीं हुआ है। क्लियर, बोला कि एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। रुक जाइए, ऑप्शन सेट करना है इसका, नहीं बोला कि और ऑप्शन है क्या इसका? 6 है, नहीं कोई बात नहीं। बोला कि चलिए आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाइए अभी फिलहाल। 20, क्वेश्चन नंबर 20, फिर आगे देखते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर 21 देंगे हम आपका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी इक्वल टू द सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द एट द इंटरफेस ऑफ अ लिक्विड एंड गैस एट रेस्ट द प्रेशर इज ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन होगा इसका। बोला कि कनकेव सरफेस है, कनकेव सरफेस है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रेशर ज्यादा और ये प्रेशर कम। क्लियर बात है, तो कनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेक्स साइड, नहीं तो 20 का हो गया आपका ए ऑप्शन सही है। 20 का ए ऑप्शन सही है, नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आपका 21, ये क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, नहीं बोला कि यहां पे है आपका ए, बी, सी एंड डी। ये आपका ए, बी, सी एंड डी। इज दैट क्लियर? ऑप्शन है आपका 5 3 1 2, 5 3 1 2। नेक्स्ट है आपका 3 5 2 4। नेक्स्ट है आपका 5 3 4 2। और नेक्स्ट है आपका 3 5 1 2। 3 5 1 2।
क्लियर सी बात है, देखिए ध्यान से, क्लियर। 3512, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया डी, सबका आ रहा है डी, देखे ध्यान से। बोला कि क्या कि अगर बात करें एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो है, इसका मतलब क्या होता है आपका, ऑब्वियस सी बात है डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, नहीं मतलब डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, तो इसका जो सीजीएस यूनिट है वो आपका पॉइस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है आपका क्या, स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ये है स्टोक, इज दैट क्लियर। बोला कि न्यूटोनियन फ्लूइड, तो बोला कि न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है आपका, अगर बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करेंगे तो du by dy इज कांस्टेंट, इज दैट क्लियर। बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इज दैट क्लियर। तो बोला कि एक का हो गया आपका 3, बी का हो गया आपका 5, सी का हो गया आपका 1 और डी का हो गया आपका डी ऑप्शन, क्लियर बात है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर। तो बोला कि ये 21 क्वेश्चन हो गए आपके, नहीं ये हो गए आपके 21 क्वेश्चन, आप समझिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि 21 क्वेश्चन है, बोला कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिले हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिले हैं, क्लियर। बोला कि गलत के लिए, रॉन्ग के लिए आपके 1 मार्क्स इसमें से कट गए, ठीक है, और अनअटेम्प्टेड के लिए आपको मिले 0 मार्क्स, क्लियर सी बात है। टोटल मार्क्स अपना काउंट करके बताइए, जितने सही हुए हैं उसको, जितने गलत हुए हैं उसमें से माइनस कर दीजिए एक एक मार्क्स, क्लियर सी बात है। मान लो सपोज 10 सही हुए हैं, क्लियर सी बात है, तो कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स, क्लियर सी बात है। मान लो 5 गलत हो गए तो -5 हो गया, कितना हो गया, 25 मार्क्स, क्लियर सी बात है। तो ये बताइए कितने आ गए, 59, संजय ने बता दिया 59, 63 मार्क्स के थे टोटल, क्लियर सी बात है, 59, 58, क्लियर, जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। सिर्फ 3 ही स्टूडेंट बताएं, दो दो 4 ही स्टूडेंट बताए, सबको बताना है, मतलब सिर्फ 4 स्टूडेंट बताएं अपना मार्क्स अभी तक, 59, 59, 58, 59, क्लियर, आगे 59, और कुछ बताओ जल्दी, रिप्लाई फास्ट, 58, बोला कि सबको बताना है, पूरे स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए मुझे अब, नहीं कितने कितने नंबर लाए हो, 53.67, अरे 53.67 कैसे आ गए बे, बोला कि जब एक एक मार्क्स का था सब कुछ तो भाई 53.67 कैसे आ सकता है, बोला कि 53.67 कैसे आ सकता है, ये तो मार्क्स ही फेज ये नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है प्रद्युमन चेक करके बताओ, 57, आगे बताइए। 1/3 नहीं है, 1 है, एक मार्क्स माइनस हुआ, 3 मार्क्स मिला है तो एक मार्क्स माइनस होगा ना, 1/3 कैसे होगा, 53 कैसे हो गया तब तुम्हारा, जब 1/3 तुम किए थे तो बस नालायक हो तुम, तुम्हें जोड़ने घटाने भी नहीं आता है, तुम्हें जोड़ घटाओ भी नहीं आता, सबसे बड़ी बात ये है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बंदे बताए हैं बस, क्लियर सी बात है, बाद बाकी बंदे बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि क्या कि ऐसे ही आपके जो है वो टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर सी बात है। बोला कि आज हो गया आपका चैप्टर 1 का, मतलब बेसिक कंसेप्ट का हो गया, ठीक है, आज हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट का टेस्ट, क्लियर सी बात है। इसके बाद आपका हो जाएगा आपका प्रेशर मेजरमेंट का। 20 में कंफ्यूजन है, कौन सा 20 क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला, 20 ये एट द इंटरफेस, क्यों दिक्कत, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्यों है, बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि जब राइज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बोला कि एट द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस एट रेस्ट, बोला कि रेस्ट में है, ऑब्वियस सी बात है, तो जब रेस्ट में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा कन्वेक्टिव साइड से, और कन्वेक्स साइड से प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कम होगा, कंफर्म बात है, क्लियर बात है।
बोला कि इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस एट रेस्ट, जब रेस्ट में आ गया तब की बात कर रहा है। क्लियर बात है? तो कनकेव साइड से ज्यादा प्रेशर और कन्वेक्स साइड से कम प्रेशर, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ क्वेश्चन, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला कि क्या, ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस केस में ज्यादा रहेगा, नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ही हो जाता है आपका कि कनकेव साइड से प्रेशर ज्यादा रहना। क्लियर बात है? बोला कि जब कनकेव कन्वेक्स की बात कर रहा है मतलब हो गया क्या, हाइयर ऑन द कन्वेक्स साइड कंपेयर टू द दैट ऑफ कनकेव साइड, नहीं बोला कि या तो ये सरफेस है या तो ये सरफेस है, यही है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इधर से बात करेंगे तो ये कनकेव हुआ, ये कन्वेक्स हुआ, इधर से बात करेंगे तो ये कन्वेक्स हुआ और ये कनकेव हुआ। तो हमेशा कनकेव साइड का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेक्स साइड। क्लियर सी बात है गोकुल? बोला कि हमेशा कनकेव साइड का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेक्स साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि देखो ये पैटर्न है आपके टेस्ट का, मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया। क्लियर बात है? अब देखिएगा ध्यान से। बोला कि सबसे पहला चीज आप ये जानिएगा कि इसमें आपको देना है टेस्ट, आपको नहीं देना, आपको कोई प्रेशर नहीं बना सकता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो आइडियल बैठे हुए रह गए, नहीं जैसे नितिन का कोई जवाब नहीं आया। क्लियर बात है? नितिन का कहीं कोई जवाब जो है वो एक भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिखा होगा। क्लियर बात है? तो आप क्या कर सकते हो उसमें, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी के साथ कि नहीं आपने आंसर क्यों नहीं दिया। मेरे ख्याल से मयंक का भी नहीं आया है मार्क्स, सॉरी इसका, मयंक का तो आ गया है, इसका नहीं आया है, रवि का। फिर जहां तक मुझे पता है कि रवि जो है अपना मार्क्स डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं ऑब्वियस सी बात है नहीं किया। क्लियर? तो लगे किसी के साथ आप जिद नहीं सकते हो इसमें कि भाई आपने क्यों नहीं मार्क्स बताया, नहीं बात समझ कि नहीं? तो लगे आप किसी के साथ जिद नहीं सकते हो कि आपने मार्क्स क्यों नहीं बताया, नहीं जैसे हरिकेश ने मार्क्स नहीं बताया तो नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, आपको नहीं अपने आप को जज करने का मन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, नहीं आप इन्वॉल्व नहीं होना सकते हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो लगे कि भाई ये आपके मूड पे है, तो आप पे कोई प्रेशर नहीं बना रहा है। क्लियर सी बात है? बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि मेरे ख्याल से सब इन्वॉल्व हो दैट विल बी बेटर। और आप चाहोगे कि आपका टेस्ट लेके मैं कॉपी मंगवाऊं यहाँ पे दिल्ली चेक करने के लिए, तो ये तो संभव है नहीं वैसे भी किसी भी फॉर्म में। आप मुझे आंसर व्हाट्सअप करोगे और मैं करेक्शन करूंगा बैठ के, ये भी टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो बोला कि यही तरीका, यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्लियर सी बात है? बोला कि अब क्या होगा कि हर चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस चैप्टर का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, नहीं तो ये चीज प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। बोला कि डायमेंशन लिस्ट नंबर की बात करने जा रहे हैं आपसे। क्लियर बात है? क्योंकि कल यही स्टार्ट करना है आपको, तो आज डायमेंशन लिस्ट नंबर, मॉडल एंड प्रोटोटाइप देख लेते हैं। क्लियर सी बात है? और कल देख लेंगे हम क्या, बाउंड्री लेयर थ्योरी, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसमें, नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लगा लेंगे। बोला कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, हाँ दोनों टेस्ट में आएगा, नहीं दोनों टेस्ट में रहेगा, कंफर्म बात है। प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टेटिक दोनों एक साथ रहेगा। बोला कि जैसा आपका चैप्टर है, क्लियर बात है? बोला कि क्या कि अगर आपका जैसा चैप्टर है उसी हिसाब से, जैसा आपका बुकलेट का चैप्टर है ना, बस उसी हिसाब से आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। क्लियर बात है? मतलब कभी तो कोई नहीं बता सकता है, नहीं कब तक पॉसिबल है, क्या एग्जाम होगा, ये अभी कोई गेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक आपका लॉकडाउन कंप्लीट नहीं होगा, देख रहे हो कोरोना बढ़ते ही जा रहा है, नहीं तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, तब तक ऑब्वियस सी बात है एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि सबसे लास्ट जो है वो एग्जाम स्टार्ट होगा। बोला कि जब पूरा लॉकडाउन, पूरा कंट्री खुल जाएगा उसके बाद ही एग्जाम स्टार्ट होगा, नहीं कभी कोई गेस नहीं कर सकता है कब तक एग्जाम होगा, ये कैसे बता सकते हैं, नहीं जब तक स्कूल कॉलेजेस बंद है तब तक एग्जाम होने का चांसेस नहीं है, नहीं। चलिए देखिए ध्यान से आगे। बोला कि डायमेंशन लिस्ट नंबर बताने जा रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा। बोला कि टोटल 6 फोर्सेस और 5 नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं, समझिएगा इसको। टोटल 6 फोर्सेस और 5 नंबर। बोला कि सबसे पहला है आपका इनर्सिया फोर्स, सबसे पहला आपका इनर्सिया फोर्स, इज दैट क्लियर? इसे डिनोट करते हैं हम एफ आई से। बोला कि इनर्सिया फोर्स बराबर हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। इनर्सिया फोर्स बराबर हो गया आपका क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से। लगे इनर्सिया फोर्स बराबर मास क्या लिखते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v बाई टी, v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इज दैट क्लियर? तो इक्वल्स हो गया रो
इंटू एरिया इंटू लेंथ और इंटू वी बाई टी। इज दैट क्लियर? तो इक्वल्स लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर, और ये जो एल बाई टी है इसको लिख सकते हैं वी, और इंटू क्या हो गया आपका वी। तो एफ आई बराबर हो गया आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ फोर्स। और शायद कल कुछ क्वेश्चंस भी ऐसा कर रहे थे, नहीं लगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जो मैंने बताया था आपको कि पढ़ाऊंगा बाद में, नहीं? तो एफ आई बराबर हो गया आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड अगर बात करें तो सेकंड है आपका विस्कस फोर्स। नेक्स्ट है आपका विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इसको डिनोट करते हैं किससे? एफवी से। विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय एफवी। इज दैट क्लियर? और जो विस्कस फोर्स की बात करते हैं तो बोला कि एफपी बराबर क्या होता है अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका म्यू ए वी अपॉन वाई। अभी जस्ट डिस्कस करते चल रहे थे, नहीं? म्यू ए वी अपॉन वाई। इज दैट क्लियर? तो बोला कि म्यू रहने दीजिए, एरिया की बात करते हैं तो हो गया एल स्क्वायर वी अपॉन वाई, तो ये हो गया एल। तो बोला कि एल और एल कैंसिल, एल और एल कैंसिल। इज दैट क्लियर? बोला कि अगर हम बात करेंगे एफवी की तो बोला कि एफवी बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू वी एल। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका म्यू वी एल। क्लियर सी बात है? दैट इज द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स। इज दैट क्लियर? बोला कि विस्कस फोर्स के बाद तीसरा फोर्स हम चलते हैं प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स बोला कि सारे फोर्सेस आपको पता होने चाहिए, नहीं? ये हो गया आपका एफपी। बोला कि अगर हम बात करेंगे प्रेशर फोर्स की तो एफपी बराबर हम क्या लिखते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो एफपी बराबर हो गया आपका पी एल स्क्वायर, पी एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया हो गया आपका क्या? एल स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ हो गया आपका क्या? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। क्लियर? इसे डिनोट करते हैं हम एफ जी से। क्लियर सी बात है? तो बोला कि ग्रेविटी फोर्स एफ जी बराबर हो गया आपका एम इंटू जी। बोला कि एफ जी बराबर हो गया आपका रो एल क्यूब इंटू जी। कैसे? बोला गया क्योंकि रो इंटू वॉल्यूम हो गया मास, तो रो इंटू वॉल्यूम का मतलब हो गया रो एल क्यूब। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स आज तो बहुत बार बात कर चुके हैं, इसे डिनोट करते हैं एफएस से। तो बोला कि एफएस बराबर हो गया आपका सिग्मा इंटू एल। एफएस बराबर हो गया आपका सिग्मा इंटू एल। इज दैट क्लियर? और लास्ट है आपका इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स, इज दैट क्लियर? ये हो जाता है आपका एफ ई, ये हो जाता है आपका क्या? के एल स्क्वायर। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज के, तो के इज बल्क मॉडुलस। के इज बल्क मॉडुलस। क्लियर बात है? के इज बल्क मॉडुलस। दैट क्लियर? तो लगे ये हो गए आपके 6 नंबर। क्लियर बात है? जिनको कॉपी करना है वो कॉपी कर लीजिए प्लीज। क्लियर सी बात है? और जिनको कोई डाउट है सो दे कैन आस्क। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर सी बात है? प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं? कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रहा हो सो यू शुड आस्क। सिलेबस जो है वो अभी डिप्लोमा का डिक्लेयर नहीं हुआ है, नहीं? बोला कि जब डिक्लेयर होगा तब पता चलेगा क्या वेटेज जाने वाला है, नहीं? बोला कि अभी तक जो है वो आपका एफएम का सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया कि एफएम है या नहीं है डिप्लोमा वाले को। बोला कि अभी भी नहीं किया डिक्लेयर। क्या नया सिलेबस आ चुका है ये मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल, नहीं? बोला कि डिप्लोमा में नहीं, बीटेक वालों का है एफएम।
क्लियर सी बात है, RSMSSB में। चलिए अब कॉपी कर लीजिएगा बाद में, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाद बाकी कॉपी करते रहिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेके, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा अलाउ है स्क्रीनशॉट, कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं है। ठीक है चलिए देखिए ध्यान से, बोला कि अब बात करते हैं हम डायमेंशनलेस नंबर की। बोला कि डायमेंशनलेस नंबर में हम लिखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, देखिएगा ध्यान से, रेनॉल्ड्स नंबर। इसके बाद हम लिखते हैं आपका यूलर्स नंबर, क्लियर। उसके बाद लिखते हैं हम यूलर्स नंबर, क्लियर। इसके बाद हम लिखते हैं फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर। इसके बाद हम लिखते हैं वेबर नंबर, वेबर नंबर। और इसके बाद हम लिखते हैं मैक नंबर, क्लियर सी बात है। इसके बाद हम लिखते हैं यहां पे मैक नंबर, मैक नंबर, इज दैट क्लियर। बोला कि टोटल 5 नंबर हो गए, देखिए ध्यान से। बोला कि हो गया आपका रेनॉल्ड्स नंबर, यूलर्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर, क्लियर सी बात है। और टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 6 फोर्सेस, क्लियर सी बात है। तो अगर हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की, तो रेनॉल्ड्स नंबर बराबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। देखिएगा ध्यान से, अगर इलर्स नंबर की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। अगर हम ग्रेविटी इसके फ्रॉड नंबर की बात करते हैं तो फ्रॉड नंबर हो जाता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, क्लियर सी बात है। अगर वेबर नंबर की बात करते हैं तो वेबर नंबर हो जाता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। और अगर मैक नंबर की बात करते हैं तो मैक नंबर इक्वल्स टू हो जाता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, क्लियर सी बात है। बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के बाद बाकी जितने भी नंबर हैं सब पे क्या है आपका रूट लगा हुआ है, सब पे आपका रूट लगा हुआ है, इज दैट क्लियर। ध्यान रखिएगा इस पे, सब पे आपका रूट लगा हुआ है, क्लियर सी बात है, सब पे आपका रूट लगा हुआ है, इज दैट क्लियर। बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर, इलर्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर। देखिएगा ध्यान से, inertia force upon viscous force, inertia force upon pressure force, inertia force upon gravity force, inertia force upon surface tension and inertia force upon elastic force, is that clear। लगे ये हो गया, सारे वैल्यूज आपके निकाले हुए हैं, आप सारे वैल्यूज को पुट करो और वैल्यू निकाल लो। अगर हम बात करेंगे इनर्शिया फोर्स की तो क्या हो गया आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये हो गया आपका म्यू वी एल, तो v से v कैंसल, l से l कैंसल, तो आर बराबर हो गया आपका रो सॉरी रो वी एल अपॉन म्यू, और म्यू बाई रो होता है न्यू, तो ये हो जाएगा आपका वी एल अपॉन न्यू, इज दैट क्लियर। सो दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, इज दैट क्लियर। बट आगे अगर आप इलर्स नंबर की बात करते हो तो ये हो गया आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एफ पी, एफ पी क्या हो गया आपका पी एल स्क्वायर, तो ये कैंसल, तो बोला कि इलर्स नंबर इक्वल्स टू हो गया आपका v बाहर तो रूट अंडर रो बाई पी, क्लियर। फ्रॉड नंबर की बात करते हैं तो ये हो गया रूट अंडर रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एफ जी, तो ये हो गया आपका रो एल क्यूब इंटू जी, तो एल स्क्वायर कैंसल और ये रो और रो कैंसल नहीं बोला कि एल क्यूब है ना तो ये कैंसल, तो ये हो गया आपका एफ यू बराबर v अपॉन रूट अंडर एल जी। बोला कि ये सिविल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओसीएफ एनालिसिस है, ओपन चैनल फ्लो में इसका बहुत ही यूज होता है, नहीं
क्योंकि ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज अंडर ग्रेविटी, और हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अंडर प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो बोला कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर फॉर सिविल ब्रांच। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा, सिविल के लिए फ्रॉड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर सी बात है? बोला कि दैट इज इन एनालिसिस ऑफ ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो, रिवर, स्पिलवे, इरिगेशन, इस सब की बात करते हैं तो आप ओसीएफ की बात करते हैं नहीं। नेक्स्ट है वेबर नंबर। तो वेबर नंबर भी आप लिख सकते हैं रूट अंडर क्या, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एल। बोला कि एल से एल कैंसिल। बोला कि मैक नंबर जो है वो मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कि ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के एनालिसिस में यूज होता है। बोला कि क्या, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के एनालिसिस में यूज होता है नहीं। फाइटर प्लेन्स जो उड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं नहीं। तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है सुपरसोनिक स्पीड का मतलब हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्रेसिबल की बात कर रहा है नहीं। तो बोला कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सोनिक, ये सब जैसे ही आ जाएगा वैसे मैक नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा नहीं। तो ये हो गया आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन इनर इलास्टिक फोर्स, क्या लिखा था, के एल स्क्वायर। ध्यान है, के एल स्क्वायर। बोला कि एल स्क्वायर कैंसिल। तो बोला कि मैक नंबर इक्वल्स टू हो गया v, बाहर आ गया रूट से नहीं, अपॉन रूट अंडर के बाई रो। क्लियर सी बात है? एंड रूट अंडर के बाई रो जो है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका m इक्वल्स टू क्या, v बाई c, फ्लो वेलोसिटी अपॉन साउंड वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका मैक नंबर। इट इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनलेस नंबर। इज दैट क्लियर? बोला गया इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आते हैं जो आपको दिखेंगे डायरेक्टली नहीं। जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा नंबर रेशियो से नहीं। तो बोला कि कल अब हम पढ़ेंगे आपका क्या, कल अब हम देखेंगे सबसे पहला चीज कि क्या देखेंगे, भूल गया मैं। मतलब कल देखना है अपने को बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है, मॉडल एंड प्रोटोटाइप की मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, मॉडल बनाते क्यों है, ठीक है, मॉडल बनाने का मतलब क्या होता है, मॉडल बड़ा होता है या प्रोटोटाइप, कल ये सब चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी और चैप्टर 6 कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर सी बात है? ध्यान रखिएगा, कल चैप्टर 6 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर सी बात है? क्या बताना वेबर नंबर के बारे में? वेबर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, दैट इज रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन। क्लियर सी बात है? दैट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन, दैट इज नोन एज वेबर नंबर। ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ नहीं, लेकिन जो नंबर है ये सब कुछ लिखा हुआ है, अब इसके बारे में बताना क्या है। क्लियर सी बात है? तो मिलते हैं फिर कल आपसे हम। क्लियर सी बात है? 8 to 10, बोला कि कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी। इज दैट क्लियर? क्लियर सी बात है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।